हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरसी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। और उसके बेस पे मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या होती है इस क्वेश्चनों में करने में, टेबल प्लॉट करने में क्या होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, जिसको हम इजी बेस पे करेंगे। जिसके बेस पे हमारा आपको लेके आया है एक शॉर्टकट ट्रिक, जिस बेस पे आपको मालूम करना है। देखिए हमारे पास एक अपना हैंड होता है, ठीक है। हैंड में हमारे को मालूम है कि हमारी कितनी फिंगर होती है, 1 2 3 4 एंड थंब 5। और उसके बेस पे हम सॉल्व कर सकते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले हम बनाते हैं आपका एक हैंड प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। एक हैंड प्लॉट कर लेते हैं, डायग्राम प्लॉट कर देते हैं, जिसका बेस पे हमका रूल है, हमें फिंगर्स बिलो अपॉन 2, रूट ऑफ फिंगर बिलो अपॉन 2, जो हमारा इसके लिए रूल के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री आपके टेबल पे हमें मालूम है कि सबसे जो फर्स्ट फिंगर, मान लिया हमारी कितनी फिंगर दी गई है, आपको 5 फिंगर दी है। तो फर्स्ट फिंगर को हम सपोज करते हैं 0 30 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। देखिए हमने लिया फर्स्ट फिंगर मानते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारा रूल है फिंगर्स बिलो अपॉन 2। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट फिंगर, अब आपको दिया गया है 0, आपको दी गई ट्रिग्नोमेट्री की कोई वैल्यू जो आपको बतानी है 0 डिग्री पर, उसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको मैक्सिमम को पता है कि जैसे होती है आपकी, एक होती है साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कॉट, जो आपकी 6 टर्म होती है, जिसको हमें सॉल्व करना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम जैसे उसमें सबसे पहले दी गई है आपको साइन 0 डिग्री, जैसे आपको प्लॉट सॉल्व करने को दिया है कि साइन 0 डिग्री, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी। देखिए अपने हैंड को लीजिए, अब हैंड में साइन 0, ठीक है। अब उसके रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। उसने रूल के अकॉर्डिंग बोला है कि फिंगर्स बिलो, अब देखो 0 डिग्री के नीचे आपकी कितनी फिंगर्स है, आपकी कोई भी फिंगर नहीं है, तो ठीक है। तो आपकी कोई भी फिंगर नहीं है, तो हम उससे सॉल्व करते हैं कि आपकी कोई भी फिंगर नहीं है, 0 अंडरूट अपॉन 2, जो आपका रूल है। फिंगर्स बिलो मतलब समथिंग 0 अपॉन अंडरूट 2, 0 अपॉन अंडरूट 2 इक्वल टू 0। तो उसके बेस पे साइन 0 हमारा कितना आता है, आपका 0, ठीक है। अब उसी तरह चलते हैं हम साइन 30 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स साइन 30 में दिया है कि फिंगर बिलो अपॉन 2। अब साइन 30 के बिलो कितनी फिंगर है आपकी, ओनली 1 फिंगर, तो अंडरूट ऑफ 1 अपॉन 2, अंडरूट ऑफ 1 ऑलवेज 1 अपॉन 2, तो इस बेस पे साइन 30 कितना आएगा आपका 1 अपॉन 2। अब उसी तरह नेक्स्ट टर्म साइन 45, और देखिए 45 जो आपकी फिंगर है, उसके बिलो आपकी कितनी फिंगर्स दी गई है, 2 फिंगर्स, तो साइन बिलो अंडरूट ऑफ 2 अपॉन 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके आएगी आपकी 1 अपॉन अंडरूट 2, ठीक है। जिसको सॉल्व करके आया हमारा 1 अपॉन अंडरूट 2, ठीक है, साइन 45, ठीक है स्टूडेंट। अब उसी तरह नेक्स्ट फिंगर बोला गया आपको, नेक्स्ट बोला आपको साइन 60 पे कितनी होगी आपकी, तो साइन 60 के बिलो कितनी फिंगर्स दी गई अब आपको, 3 फिंगर्स, तो अंडरूट ऑफ 3 अपॉन 2, अंडरूट ऑफ 3 सम ऑलवेज 3 एंड अंडरूट ऑफ साइन 60 अपॉन 3। अब उसी तरह नेक्स्ट दिया आपको साइन 90। अब देखिए स्टूडेंट्स साइन 90 के बिलो कितनी फिंगर है, 1 2 3 एंड 4, तो अंडरूट ऑफ 4 अपॉन 2, अंडरूट ऑफ 4 इक्वल टू 2 अपॉन 2, कैंसिल आउट करके कितना आएगा आपका 1, ठीक है स्टूडेंट। तो साइन 90 कितना आएगा आपका 1। देखिए स्टूडेंट रूल का आपको बिल्कुल प्रेफर होना चाहिए फिंगर ऑफ बिलो अपॉन 2, जो आपको रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। जब अगर आपने एक इक्वेशन निकाल देते तो बाकी इक्वेशन आपको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको पूछा गया cos 60, जो साइन है उनका सबका क्या करना है आपको, एक टाइप का रेसिप्रोकल, जैसे 0 डिग्री आपका जो है, जो साइन 90 है वो जाएगा आपका फर्स्ट पोजीशन पे, जैसे जीरो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, इसका रेसिप्रोकल एंड क्रॉस में। और जैसे नेक्स्ट है आपका cos 60, सेकंड पोजीशन पे कितना है 60 का अंडरूट ऑफ 2 एंड 45 तो ऑलवेज सेंटर पे है, तो सेंटर का अंडरूट 2, और जो ये आएगा इसका इस साइड, तो 1 अपॉन 2 एंड 0, ठीक है। तो स्टूडेंट ये, अब उसी बेस पे हमारा नेक्स्ट होता है कि टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो आपको क्वेश्चन दिया 0 अपॉन 1 इक्वल टू हमेशा ऑलवेज कितना होगा आपका 0,
ठीक है। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बच जाएगा 1/√3 एंड ऑलवेज कैंसिल आउट करके बनेगा आपका 1, इसे कैंसिल आउट करके बनेगा आपका √3, 1/0 ऑलवेज इन्फिनिटी या अपरिभाषित। ठीक है स्टूडेंट, जब आपने साइन कॉस और टेंजेंट की वैल्यू निकाल दी, अब उसके बाद मैक्सिमम जो आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब मैक्सिमम ये प्रॉब्लम होती है कि साइन, अब देखिए मैक्सिमम जो साइन ऑफ थीटा होता है वो ऑलवेज किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/कोसिकेंट ऑफ थीटा का। ठीक है, जैसे जो भी आपकी वैल्यू होगी उसका क्या कर देना आपको, रेसिप्रोकल। और इसी तरह सेम आपकी जो आपका कॉस ऑफ थीटा होता है वो ऑलवेज होता है 1/सेकेंट ऑफ थीटा। ठीक है, और इसी तरह जो आपका टेंजेंट ऑफ थीटा होता है वो होता है 1/कॉट ऑफ थीटा। तो इस बेस पे हम नेक्स्ट 3 वैल्यू टर्म ऑफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पर मैक्सिमम स्टूडेंट आपको ये याद रखना है कि आपको रूल के अकॉर्डिंग फिंगर्स बिलो अपॉन 2, तो आपको किसी भी पेन यूज की यूज़ नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके हैंड से एकदम आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह शॉर्टकट ट्रिक को अपनाने के लिए आरसी क्लासेस के पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद आए तो साथ में जुड़े रहने के लिए कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करें।